जब सृष्टि का आरंभ हुआ, चारों ओर केवल अंधकार, शून्यता और मौन था। न शब्द थे, न ध्वनि, न ज्ञान, न कोई चेतना। ब्रह्मांड मौन था और उसी मौन में जन्म लेने वाली थी ज्ञान की पहली ध्वनि। तभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि बिना ज्ञान के यह सृष्टि केवल एक खोखला ढांचा है। न समझ है, न बुद्धि, न विवेक। ब्रह्मा जी के गहन तपस्या में लीन हो गए, सैकड़ों वर्षों की तपस्या, और तभी धीरे धीरे उस प्रकाश ने एक दिव्य रूप धारण किया। श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई, शांत, सौम्य लेकिन असीम शक्ति से भरपूर माँ सरस्वती। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से गूंज उठा। पहली बार शब्दों ने अर्थ पाया, वाणी को दिशा मिली और बुद्धि ने जन्म लिया। उनके एक हाथ में ग्रंथ था जो विद्या और शिक्षा का प्रतीक है, दूसरे हाथ में वीणा जो कला और संगीत की आत्मा है, उनका वाहन हंस जो यह सिखाता है कि सत्य और असत्य में भेद कैसे किया जाता है। कहा जाता है जहाँ माँ सरस्वती का वास होता है वहाँ अज्ञान मिट जाता है। जो उनके चरणों में बैठकर सीखता है वो केवल विद्वान ही नहीं बल्कि विवेकशील और शांत भी बनता है। माँ सरस्वती का श्वेत रंग यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान अंधकार से मुक्त होता है। उनकी उपस्थिति मन को शांत करती है और विचारों को स्पष्ट। इसलिए ऋषि, मुनि, विद्यार्थी, कलाकार, यहाँ तक कि देवता भी उनकी वंदना करते हैं। जहाँ लक्ष्मी समृद्धि देती हैं, माँ पार्वती शक्ति देती हैं, माँ सरस्वती ज्ञान देकर उन शक्तियों को सही दिशा देती हैं। क्योंकि बिना ज्ञान के शक्ति विनाश बन जाती है और बिना बुद्धि के संपत्ति अहंकार। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ सरस्वती का स्मरण करता है उसके जीवन में अंधकार स्वतः छट जाते हैं और ज्ञान स्वयं मार्ग दिखाता है। या कुंददेन्दु तुषार हार ज्वाला, ज्ञान की उस दिव्य ध्वनि को नमन। जय माँ सरस्वती।